नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी टूरिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2023, जिसमें आज हम 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं मैथ के। चैप्टर कौन सा रहने वाला है हमारा? चाल, दूरी और समय। कौन सा? चाल, दूरी, समय। ठीक है, तो हम बेहतरीन तरीके से आज 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आ गया? आप लोगों की डेली क्लास ऐसे होती है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अपनी समान गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसकी समान समय, क्या उसका जो सामान्य समय होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? ये हमें क्या दिया हुआ है? परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परसेंटेज में। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं किसमें? रेशियो में। कितने? रेशियो में। किसमें? रेशियो में। तो कितना आएगा हमारा रेशियो में? 3/5। ये हमने आपको बताया है। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3/5। तो ये किसका आ गया अनुपात? ये गति का अनुपात आ गया। किसका अनुपात? तो ये गति का अनुपात आ गया। समय का अनुपात क्या हो जाएगा? हमने बताया था दूरी समान हो। क्या हो? दूरी समान हो। दूरी समान हो तो यदि समय का अनुपात क्या हो जाएगा? दूरी समान हो तो समय का अनुपात जो हो जाएगा जस्ट चाल का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? चाल का उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। समझ में आया? तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा, यानी 5:3 हो गया। क्या हो गया? 5:3। समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट क्या है? देर पहुंचता है। इसका मतलब समय का ये गैप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इस समय का गैप दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ कि नहीं आ गया? आ गया ना? ये गैप कितना है हमारा? 2 है। 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 1 घंटा 40 मिनट। कितना? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को हम क्या करते हैं? घंटे में चेंज कर लेते हैं। 40/60 हो जाएगा। ये कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया? कितना आया वो? 1 + 2/3, यानी कितना आया? 5/3। यहाँ समझ में आ गया? यानी दो, क्या 2 रेशियो बराबर कितना आया? 5/3। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5/6। समझ में आ गया? 6 हो गया ना? तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? इसे में गुणा करा देंगे 3 का, तो 5/6 गुणित 3। समझ में आ गया नहीं आ गया? 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? समझिए, देखिए ये हमारा क्या है? ये देखिए, यदि आप तेज चलेंगे तब तो जल्दी पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये वाले हमारा तेज चाल हो गई अनुपात, ये हमारा कम चाल का अनुपात है। तो तेज चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। इसका मतलब सामान्य समय ये निकल के आएगा 3। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ 3 का गुणा कर दे रहे हैं। भाई 3 का 5/6 गुणित 3, कितना आ गया? 3 दूनी 6 हो गया, 5/2, यानी कितना आ गया हमारा आंसर? 2.5 घंटा। कितना आ गया? 2.5 घंटा। कहीं दिख रहा है? हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को 30 किमी की यात्रा करनी है। क्या करनी है? एक व्यक्ति को 30 किमी की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 भाग दूरी को यदि 3 घंटे 20 मिनट में तय किया गया हो। क्या किया गया हो? तय किया गया हो। तो उसकी चाल किमी प्रति घंटा में आपको बतानी है। समझिए क्या कहना चाह रहा है? तो क्या कह रहा है कि जो दूरी है उसके 5/6 भाग जो है 20 मिनट तय कर रहा है। तो मान लो कोई दूरी हो गई, क्या भाई 30 किलोमीटर दूरी है, दी है कि नहीं दी? इसका 5/6 भाग, क्या 5/6 भाग? 5/6 भाग 20 मिनट में तय करता है। तो 6×5 = 30 हो गया। तो 5×6 = 25 किलोमीटर। क्या? 25 किलोमीटर। जो 25 किलोमीटर दूरी होगी वो कितने मिनट तय कर रही है? हमारा समय मालूम है, 20 मिनट में तय कर रहा है। यही ना तय कर रहा है? 20 मिनट तय कर रहा है कि नहीं तय कर रहा है? यही ना? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दूरी मालूम हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्या मालूम हो गया? ये दूरी मालूम हो गई। कौन सी? ये हमारी दूरी मालूम हो गई। ये हमारा समय मालूम हो गया। तो चाल हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे। 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है। देखिए 3 घंटा 20 मिनट
20 मिनट से इसमें 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ, कितना 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? तो बस हल कर लेते हैं भाई। इसे क्या है, हम पूरा घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तीन पूरे घंटे में, तो 3 + 20/60 हो जाएगा, भाग दे देंगे, ये कट गया, 2×3=6, यानी 3×3=9, एक कितना हो गया, 10/3, कितना आ गया, ये हमारा समय निकल के आया। क्या समय निकल के आया, 10/3 घंटा। ठीक, समय मालूम हो गया, क्या होगा, दूरी मालूम हो गया, तो चाल अपने आप निकल आएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी हमारी 25 किलोमीटर, समय कितना है 10/3 घंटा, 3 ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, ये 5×5=25, 5×2=10, 3 और ऊपर चला जाएगा, तो 5×3=15/2, कितना आया, 15/2 हमारा आंसर आया, कितना आया, 15/2, 15/2 यानी 7.5 घंटा। क्या, 15/2 यानी 7.5 किमी प्रति घंटा। क्या, किमी प्रति घंटा। समझ में आ गया कि नहीं गया, कितना आया, 7.5 किमी प्रति घंटा। चाल होगी, कहीं दिख रहा है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में एवं आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या होगी। क्या, संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल आपको बतानी है। तो हमने औसत चाल का फार्मूला क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी अपान कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारी 200, ये 200 है, और +600, कितना, +600। कुल समय कितना दिया हुआ है हमारा, 4 घंटे और 6 घंटे। क्या, 4 घंटे और 6 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे। बस हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, 6×2 600 और 2 800, कितना 800, 800/6×4=10, कितना 6×4=10, ये काट दीजिए, कितना आ गया हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई निकल के। समझ में आया कि नहीं आ गया, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 50 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। क्या करती है, रेलगाड़ी जो है औसतन कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। समझिए, हमें क्या है, रेलगाड़ी की पहले चाल मालूम है। क्या मालूम है, चाल, क्या, कौन सी चाल, बिना रुके हुए चाल। कौन सी चाल, बिना रुके हुए। ठीक है, हमें और क्या दिया हुआ है, रुकने के साथ। क्या, ये बिना रुकने, क्या, ये बिना रुके, ठीक है, ये बिना रुके, ये रुके, रुकने के साथ ही ये गति दी हुई है। ठीक है, कितना दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, समझिए। देखिए, दूरी कितनी तय करेगी, समय हमारा, देखिए समय यहाँ पे कितना निकल गया है भाई, 1 ही घंटा है। समय कितना है हमारा, 1 घंटा है कि नहीं है। दूरी कितनी तय करेगी, कितनी तय की गई, 50 किलोमीटर। ये कितनी दूरी तय की 1 घंटा में, 40 किलोमीटर। कितना तय की, ये 50 किलोमीटर तय किया, कौन सा, ये 50 किलोमीटर 1 घंटा में तय किया, ये 40 किलोमीटर 1 घंटा में तय किया। 40 किलोमीटर किया कि नहीं किया। क्या करते हैं, इसे आपस में घटा देते हैं। क्या करते हैं, इसे आपस में घटा देंगे। क्या, इसे आपस में घटा देंगे, तो हमारा जो दूरी निकल के आएगी कितनी, 10, क्या 10 किलोमीटर दूर निकल के आएगी। अगर ये रुकता नहीं, क्या, यदि ये रुकता नहीं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ये रुकता नहीं तो ये 10 किलोमीटर चल लेता कि नहीं, इसके बराबर चल लेता कि नहीं, इसके बराबर चल लेता कि नहीं, इसके बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल लेता ना, रुकता नहीं तो फिर कितना दूरी तय करता वो, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या मालूम हो गया, दूरी मालूम हो गई हमें, और ये चाल दिया हुआ है। अभिष्ट समय कैसे निकालते हैं हम, अभिष्ट समय क्या होता है, समय, अभिष्ट समय क्या कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी 10, चाल कितना है हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना
50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया? कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया? तो ये जीरो ये कट जाएगा। समझ आ गया? ये कितना हमारा समय घंटे में, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे क्या करते हैं भाई, 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे मिनट में हो जाएगा। क्या? मिनट में 60 से गुणा कर दीजिए। 5 × 60 कितना आया? 5 × 60 कितना आंसर आ गया हमारा? 12। कितना आया? 12 मिनट जो अभीष्ट समय होगा। यदि 12 मिनट क्या, 12 मिनट जो है अभीष्ट समय आएगा। समय कितने आ गया? औसतन कितने मिनट रुकती है वो? 12 मिनट रुक जाती है। क्या? 12 मिनट रुकती है। अगर 12 मिनट ना रुकती तो इसके बराबर चाल चल लेती। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है। क्या? कोई व्यक्ति है, कल्याण से मुंबई जाता है। ठीक है, ये कल्याण होगा, ये मुंबई होगा। ठीक है, कल्याण से मुंबई जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण वापस आता है। ये देखिए, जा रहा है कल्याण से मुंबई, फिर क्या है, कल्याण से मुंबई वापस आ रहा है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो हमने बताया था जब समान दूरी चल, देखिए ये समान दूरी चल रहा है कि नहीं, जाते टाइम भी समान चल रहा है, उतनी दूरी चल रहा है, और आते टाइम भी। क्या? जाते टाइम और आते टाइम। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि औसत चाल निकालने का क्या होता है, 2xy/xy। ये बताया था कि नहीं, x+y, ये बताया था। समझ रहे हैं? ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, बस इसमें क्या है, ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई ये चाल है। क्या है? ये एक्स और वाई ये चाल है। समझ में आ रहा है? ये एक्स वाई ये चाल है। तो चाल दी हुई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस रख दीजिए हमारा 2 × 10 + 15। समझ में आ गया? कितना हो गया? 15×2 = 30, यानी 300/10 15 25। कितना हो गया? 25। भाग दीजिए, 25×1 = 25, 25×2 = 50। कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। कहीं दिख रहा है? हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो रेलवे इंजनों के चालकों का अनुपात 5:4 है यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलते हैं। क्या? एक ही दिशा में। देखिए, दो रेलवे इंजन के चाल का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चाल का अनुपात। क्या दिया हुआ है? चाल का अनुपात। कितना दिया हुआ है? 5:4। कितना दिया हुआ है? 5:4। वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलती हैं। क्या? वे एक ही दिशा में। समझिए, देखिए ये क्या, देखिए यहाँ ये क्या है, एक ही दिशा में। देखिए, ये मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी हो गई। ठीक है, ये रेलवे इंजन हो गया। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही। कौन सी? एक ही दिशा में चल रही। आगे क्या कर रहा है? और आरंभ में कम चाल वाला, क्या, कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था। तो यानी कम चाल वाला आगे था, यानी ये इनके बीच की दूरी क्या हुई? 8 किलोमीटर दी हुई है। दी हुई कि नहीं दी हुई? इनके के बीच की दूरी 8 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये कुछ चाल से चल रहा होगा भाई। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा कौन सा, ये कम चाल से चल रहा है आगे वाला। ठीक है, किसी को आप पकड़ना है। देखिए, किसी को आपको पकड़ना है। जैसे कि हम मान लो कि हम कहते हैं, ये हम देखो, ये हम हो गए। ठीक, ये तुम हो गए। ठीक है, मान लो ये पुलिस, देखो तुम पुलिस हो, हम चोर हैं। क्या? तुम पुलिस हो, हम चोर हैं। ठीक है, क्या है, हमें आप तुम्हें पकड़ना है। क्या? हमें, देखो हमें पकड़ना है तुम्हें। ठीक है, तो तुम पकड़ कैसे पाओगे? जब तुम तेज दौड़ोगे तब तो पकड़ पाओगे। तेज दौड़ोगे तब तो पकड़ पाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि तुम तेज दौड़ोगे तभी पकड़ पाओगे, नहीं तो क्या, हमसे स्लो दौड़ोगे तो पकड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। क्या? पकड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। समझ आ रहा है कि ना? इसीलिए क्या कहते हैं, जो तेज चाल वाली होगी वो पीछे रहेगी। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो तेज चाल वाली होगी कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। देखिए, तो हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, जो चाल का अनुपात होता है, चाल का अनुपात जो होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। क्या हो, यदि दूरी समान हो, क्या, दूरी समान हो तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। यही ना होगा? क्या होगा? यही होगा। अब समझिए थोड़ा सा। और दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? समझिए,
दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, जो चाल का अनुपात होगा सेम वही अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात। समझिए कैसे, कैसे ये ध्यान दीजिए कैसे होगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय होता है। चाल बटे समय होता है कि नहीं होता है, दूरी बराबर चाल बटे समय होता है। देखिए देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है बताइए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए ये क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, दूरी के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जो चाल का अनुपात होगा वही अनुपात होगा कि नहीं, चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। यही दूरी का अनुपात होगा, यही दूरी का अनुपात होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होने वाली। ठीक, क्या होगा, वही दूरी का अनुपात होगा। ठीक है, समझ में आ कि नहीं आ गया, इसीलिए हमने लिख दिया है क्या, दूरी का अनुपात। समझ में आ गया, क्या दूरी का अनुपात। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, दूरी का देखिए क्या दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी दी हुई, क्या दी हुई है, इनके बीच की दूरी, क्या, इनके बीच की दूरी क्या दी हुई है, इनके बीच की दूरी। इसका मतलब कि ये गैप दिया हुआ है, क्या, ये गैप दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जो कम इनके बीच की गैप दी हुई, क्या, जो कम चाल वाली रेलगाड़ी है और तेज चाल वाली रेलगाड़ी के बीच का गैप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर। समझ में आ गया, कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर। समझ में आया। तो जब 8 किलोमीटर हमारा गैप दिया हुआ है तो पूछ क्या रहा है, इंजन आगे निकलने के लिए, कौन सा इंजन, जो पीछे वाला इंजन है, आगे निकलने के लिए कितनी दूरी से तय करनी होगी। यानी एक रेशियो का मान क्या हुआ है, इनके 5 में से 4 का एक रेशियो का मान 8 किलोमीटर हो गया। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर कितना तय करना पड़ेगा। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक है, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है, आपको बताना है। समझिए क्या कह रहा है, ट्रेन की चाल का अनुपात दिया हुआ है, क्या, दो ट्रेन होंगी, कोई भी ट्रेन होगी, मान ले ए बी कोई भी ट्रेन हो गई, उनकी क्या है, चालों का अनुपात दिया हुआ है, क्या, चाल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:7। कितना, 5:7। यदि पहली ट्रेन है 3 घंटे में, क्या, पहली ट्रेन जो है, तो इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा। पहली ट्रेन जो है दिया हुआ है 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, इनके समय का अनुपात क्या होगा बताइए, इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा। तो समय का अनुपात जस्ट क्या है, उल्टा हो जाएगा, यही ना होगा। समझ रहे हैं, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहली ट्रेन जो है 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, क्या, 3 घंटे में 300 किलोमीटर। इसका मतलब पहली ट्रेन की चाल कितनी निकल के आ जाएगी, ट्रेन की चाल कितनी निकल के आ जाएगी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेनों के चालों का अनुपात 5:7 है। क्या दिया हुआ है, दो ट्रेनों के चालों का अनुपात दिया हुआ है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है, क्या, पहली ट्रेन जो है 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है। समझिए क्या हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7। यदि पहली ट्रेन क्या कह रहा है, 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है, इसका मतलब इसका हम चाल निकाल सकते हैं, क्या, चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी दी हुई है हमें और समय दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, 300 बटे क्या, 3, कितना हो जाएगा, 300/3 कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, चाल कितना आ गया, कितना आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए क्या पूछ रहा है, देखिए ये चाल का अनुपात दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है ना। तो 5 यानी 5 का मान है कि नहीं है, ये 5 का मान है कि नहीं है, 5 अनुपात का मान है कि नहीं। तो क्या हो गया, हमारा 5 अनुपात का मान 100 हो जाएगा, क्या, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 20 हो जाएगा। तो दूसरी क्या होगा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, क्या हो जाएगी, 20×140 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, पहले ट्रेन की चाल, कितना पूछ रहा है,
पहले ट्रेन की चाल, तो भाई पहले ट्रेन की चाल हमारी तीसरा ऑप्शन सही है, कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला देख ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। वो आधी यात्रा 60 किमी प्रति घंटा की दर से ट्रेन से करता है और शेष आधी यात्रा 50 किमी प्रति घंटा की दर से बस से करता है। क्या करता है? बस से करता है, कत्ता लिखा है, ठीक है, करता है। उसने कुल कितनी दूरी तय की, आपको बताना है। समझिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। क्या करता है? 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। क्या दिया हुआ हमारा? देखिए समय दिया हुआ, ठीक है। ये कोई दूरी हो गई, क्या हो गई? ये कोई दूरी हो गई, क्या ये कोई दूरी हो गई? ये कोई दूरी हो गई, ठीक है। आधी यात्रा जो है क्या, ये आधी यात्रा, समझ रहे हैं? कोई दूरी मान लेते हैं भाई, या क्या यक्स, ठीक है, यक्स मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, डी मान लेते हैं, क्या डी दूरी तय करता है, ठीक है। तो ये आधी दूरी यानी d/2 जो दूरी होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। और ये इतनी दूरी कितनी काहे से तय कर रहा है? ये d/2 दूरी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। यही ना दिया हुआ है, समझ आ रहा है? क्या ये बस से तय कर रहा है, ये क्या किससे तय कर रहा है? ये ट्रेन से तय कर रहा है। कह रहा है उसने कुल कितनी दूरी तय की। क्या दूरी का मान पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? दूरी का मान पूछ रहा है। हमारा समय दिया हुआ है, क्या समय दिया हुआ है, दूरी का मान हमसे पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं भाई। समय का मान दिया हुआ है ना, टोटल समय, टोटल समय दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका समय, देखिए किसका, पहले वाले का समझिए। देखिए ये पहले वाले का क्या करेंगे, हम समय निकाल लेंगे और इसका समय निकाल लेंगे दूसरे वाले का, और उसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा समय हो जाएगा, रख देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। देखिए ध्यान से क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से देखिए। कितना है हमारा इसका चाल, पहले बताइए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, यही ना होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? d/2, कितनी है? d/2। चाल कितनी है हमारी? 60 प्लस, और दूरी इसकी कितनी है? इसकी दूरी कितनी है? d/2, कितनी है? d/2। चाल कितनी है हमारी? 50 है। समय इसका टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 घंटे, क्या 14 घंटे, यही दिया हुआ है 14 घंटे और 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम चेंज कर लेंगे भाई घंटे में, कितना आ जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 14×42 दूना, देखिए 3 14×42 दूना 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44, क्या 44/3, यही ना आएगा, बराबर 44/3। समझ में आ गया? इसे हल कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ गया। इसे हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, रफ कर दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रफ कर दिए, हल कर दीजिए। जैसे d/2 इसका नीचे कैल्शियम ले लीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 6×5 = 30, यानी 300। पूरा एल्शियम कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ऊपर हल कर दीजिए, 6×5 = 5, एक काम करिए, देखिए, देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये दो दो जो है ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसमें भी 2 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। 120 और 100 का लस कितना होगा? कितना आया? 600। कितना आया? 600। समझ आया कितना? 6 आया, 600 आया। और ये हमारा 120, 120 × 600, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5D। कितना आ जाएगा? 5D। 5D समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये यहाँ कितना आया? ये गुड़ा हो गया था, ठीक है, नीचे चला जाएगा। तो 100 6 6D, यानी 6D, ठीक है। बराबर कितना समय दिया हुआ है हमारा? 44/3। कितना दिया हुआ है? 44/3। इसे हल कर दीजिए, 5 6 11D, कितना? 11D/600 बराबर 44/3, ठीक है। इसे रफ कर दीजिए, रफ कर दीजिए, कितना आया हमारा? 11, काट दीजिए, 11 चौक 44 हो गया, 3 विषम में 60, यानी 200, 200 चौका 800, यानी डी बराबर कितना गया? 800, कितना? 800 किलोमीटर। क्या गया? डी बराबर 800 किलोमीटर। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत आपको हुई तो कमेंट करिए, आपको विधिवत तरीके से और समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
50 मीटर लंबी एक गाड़ी, क्या 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, गाड़ी की गति बताइए। समझिए, ये थोड़ा सा सरल सवाल है लेकिन थोड़ा समझिए। देखिए, कोई क्या है, ये 50 मीटर गाड़ी है, क्या ये 50 मीटर की गाड़ी है, ठीक है। ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, क्या हो गया, ये कोई प्लेटफॉर्म है, समझ आ गया, प्लेटफॉर्म। ये क्या कर रही है, गाड़ी जा रही, क्या गाड़ी जा रही। और इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर, समझ आ रहा है, कितनी लंबाई 100 मीटर। प्लेटफॉर्म 10 सेकेंड में पार करती है, तो समझिए क्या होगा भाई, जब ये चलेगी तो ये दूरी क्या है, जुड़ जाएगी, क्या होगी, दूरी जुड़ जाएगी, ठीक है। दूरी हमारी कितनी निकल के चले जाएगी, पूरी दूरी बराबर हो जाएगी डेढ़, कितना 150 हो जाएगी। समय बराबर कितना है हमारा, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में पार कर रही। बस हमारा क्या है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, 150/10, कितना आ गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया, 15 मीटर/सेकेंड। समझ आ गया, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ में आया? हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगे कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। समझिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ के आप लोग करिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है 180 मीटर है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, इसी पटरी पर एक रेलगाड़ी और है, क्या है, एक रेलगाड़ी और है भाई, वो उसकी दूरी कितनी है, 120 मीटर दी हुई, क्या है उसकी दूरी 120 मीटर, कितनी दी हुई है, उसकी दूरी 120 मीटर दी हुई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एक दूसरे की दिशाओं में, क्या ये एक दूसरे की दिशा में क्या है, चल रही है, क्या एक दूसरे की दिशा में चल रही है, ठीक है। 180 मीटर वाले की चाल कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी चाल है, 65 किलोमीटर, क्या ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितनी चाल है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी हुई है, समझ में आ गया। इसकी चाल कितनी दी हुई है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जब वे एक दूसरे को मिलेंगी क्या होंगी, जब ये जाएंगी इधर एक सामने, देखिए समझ रहे हैं, जब जाएंगी तो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ठीक है मिलेंगी। तो कब मिलेंगी, मान लीजिए यहीं मिलने हैं, तो ये जब मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद मिलने वाली हैं, ये आपको कितने सेकंड में पूरी क्या है, ये वाली रेलगाड़ी, क्या ये वाली रेलगाड़ी इसको पार कर लेगी और ये वाली इसको पार कर लेगी, वो समय आपको बताना है। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, समय पूछ रहा है आपसे, तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटी चाल। दूरी क्या होगी, ये दूरी जुड़ जाएगी 180 और 120, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, क्या हमेशा ध्यान रखनी है। कोई चीज़ दो चीज़ हो तो क्या होता है, दोनों को आपस में दूरी जोड़ दी जाती है, ठीक है, दूरी जोड़ जाती है। कितनी दूरी आ गई, 120 और 180 कितना हो गया हमारा, 300, कितना आ गया 300। समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल, चाल कितना हमारा 65 55। जब एक साइड, क्या जब एक ही साइड चले कोई, क्या कोई भी गाड़ी एक ही साइड चले, क्या करे, कोई भी गाड़ी एक ही साइड चले, समझ रहे हैं, क्या करे, जो है एक विपरीत दिशा में चले, क्या विपरीत दिशा में चले तो क्या होता है, चाल जुड़ जाता है, क्या होता है, चाल जुड़ जाता है, क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 55 और 65 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 65 120, कितना आया 120। समझ में आ गया नहीं आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, कितना हो गया 120। इसे क्या हम चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, किसमें 120 को हम मीटर पर सेकंड में, किसमें मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा कर देंगे 5/18 से, किससे 5/18 से, ठीक है। 18 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा भाई, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये आपको तो पता होगा। क्या करेंगे 18 से गुणा करा दीजिए, काट दीजिए, 5 छक 30, 60 आया, 60 दूना 120, 2 9 18, क्या 2 9 18, यानी समय कितना आया हमारा 9 सेकंड, कितना आया 9 सेकंड, यानी 9 सेकंड लेगी एक दूसरे को पार करने में समय, कितना लेंगी 9 सेकंड लेंगी एक दूसरे को पार करने में समय। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। समझिए, ये कोई रेलगाड़ी हो गई, क्या ये कोई रेलगाड़ी हो गई और ये कोई रेलगाड़ी हो गई, क्या हो गई, ये कोई रेलगाड़ी हो गई, समझ रहे हैं। तो क्या है, एक समान लंबाई की, क्या इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, और क्या है क्रमशः 46 और 36 किलोमीटर। इसका मतलब कि 46 यानी 46 किसकी चाल होगी, जो भाई तेज चलेगी। मान लेते हैं कि भाई ये हमारी क्या है, इस साइड एक साइड चल रही है, समझ रहे हैं, एक साइड,
तो जो पहले चल रही है उसका क्या है, चाल कम होगा। क्योंकि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए आप ही समझिए, आपका दोस्त आपके आगे दौड़ रहा है, क्या आपका दोस्त को हो गया आपके आगे दौड़ रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए तुम अपनी चाल बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, बढ़ाओगे ना। तो बस ऐसे समझिए क्या है, 46 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 46 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आ गया? क्या हो गया, आगे कह रहा है उनमें से तेज गति वाली रेलगाड़ी जो है धीमी गति की रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है, क्या 36 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है भाई, समय दिया हुआ है पार करने का, यही ना दिया हुआ है, समय बराबर 36 सेकंड। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी, ठीक है। कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, क्या रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है, समझ आ गया, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, यही ना होता है, चाल गुणित समय। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना हमारा क्या निकल के आएगी, देखिए जब दो चाल दी हो, क्या दो चाल दी हो, तो आप कभी भी बिना सापेक्ष चाल निकाले कभी भी हल कर नहीं सकते। समझ आ गया नहीं आ गया, कभी भी हल नहीं कर सकते, क्या निकाले बिना सापेक्ष चाल निकालना आपको पड़ेगा। तो सापेक्ष चाल क्या निकल के आएगी भाई, एक ही दिशा में चल रही, क्या एक ही दिशा में चल रही है, तो 46 में 36 घटा देंगे, कि क्या करेंगे 46 में से 36 घटा देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। समय क्या हो जाएगा हमारा, समय 36 सेकंड दिया हुआ है। चाल हमारा क्या दी हुई है, चाल हमारे किस में दी है, किस में दी है भाई, किमी प्रति घंटा में दी है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में गुणा करने के लिए, चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 5/18 से। यहाँ तक समझ में आ कि नहीं आ गया, ठीक है। तो 18 दूना 36 हो गया, ठीक, 18 दूना 36। ये हमारा क्या निकल के आया, ये 10 निकल के आया, 10 गुणित 2 गुणित 5, यानी 5 दूनी 10 धामा 100, क्या हो गया 100 मीटर। क्या टोटल दूरी आई, क्या 100 मीटर। कितनी आई 100 मीटर। ये क्या हो गया, दोनों रेलगाड़ी की चाल भाई, दोनों रेलगाड़ी की दूरी होगी कि नहीं, समझिए। जो टोटल दूरी निकल के आई इस रेलगाड़ी की और इस रेलगाड़ी की, क्या इस रेलगाड़ी की और इस रेलगाड़ी की निकल के आई, तो कितनी आ गई 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर। तो भाई एक रेलगाड़ी की भाई समान लंबाई की है, तो क्या होगा हमारा 50 मीटर पहली रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी और 50 मीटर दूसरी की। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी 50-50 मीटर की दोनों रेलगाड़ियाँ होंगी। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितने देर में पार के गुजर गए। समझिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। कोई व्यक्ति क्या है, देखिए ये कोई क्या है, ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन हो गई, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ये 110 मीटर इसकी क्या हुई, दूरी दी हुई, क्या हुई, इसकी दूरी दी हुई है 110 मीटर। आगे कह रहा है 60 किलोमीटर पर, ये इसकी जो चाल दी हुई है, क्या दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी हुई है इसकी चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में, मतलब कि इधर से जो है एक कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी चाल जो है कितनी है, इसकी चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई। कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है चाल। समझ में आ गया नहीं आ गया, कितनी चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया नहीं आ गया। क्या कह रहा है, बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी, आपको बताना है, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये ट्रेन भी जा रही है और ये जो व्यक्ति भी जा रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, कितने देर, यानी समय पूछ रहा है। तो समय निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी हुई हमारी 110 मीटर, दी हुई कि नहीं दी हुई भाई। ये रेलगाड़ी की दूरी है तो उसे पार करेगी व्यक्ति को, रेलगाड़ी की दूरी है तो उसे पार करेगी, करेगी नहीं करेगी, रेलगाड़ी की जो दूरी होगी व्यक्ति को पार करेगी। तो कितनी दूरी दी हुई है 110 मीटर। कितनी दूरी 110 मीटर। चाल क्या निकल के आएगा, सापेक्ष चाल। जब बताए हैं जब दो चाल दी हुई हो तो आप बिना सापेक्ष चाल, क्या सापेक्ष चाल निकाले आप हल नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन हो। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में चल रही है, क्या विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा, 60 + 6 कितना हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। चाल किस में दी हुई है, चाल किस में दी हुई है, चाल किमी प्रति घंटा में दोनों चाल दी हुई है, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे किससे हम, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, किससे 5/18 से। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। बस इसे हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 11 धामा 110, 11 छक्का 66, ठीक है। 18 ऊपर चला जाएगा, चलाएगा कि नहीं चला जाएगा, इधर आगे देखिए 10/6 गुणित 18, 5 गुणित 18, यही ना। 18 ऊपर चला गया, 6 तरीक 18 हो गया, 3 × 5 = 15 धामा। देखिए 5 नीचे है ना, सॉरी
5 देखिए, ये 5 नीचे है ना, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये 5 कहाँ है, 5 नीचे था, ठीक है, 5 नीचे है ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। 2 3 6 कितना आ गया, 6 सेकंड आ गया हमारा आंसर। कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आ गया, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। क्या, सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशा में, ये कोई स्थान होगा, यहाँ से क्या है सरिता चल रही है, क्या यहाँ से सरिता चल रही है विपरीत दिशा में, और यहीं से क्या है जूली विपरीत दिशा में चल रही है, क्या जूली विपरीत दिशा में। समझ आ गया। यदि जूली 2.5 घंटे 2.5 किमी प्रति घंटा की गति से चले, क्या 2.5 घंटा किमी प्रति घंटा की गति से चले, और सरिता 2 किमी प्रति घंटा की गति से चले, तो कितने समय में 18 किमी दूर पहुंच जाएंगी। समझ रहे हैं। सरिता की चाल कितनी दी हुई है, 2 दूना 4 1 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, समझ आ गया। और जूली की चाल कितनी दी हुई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना चाल दी हुई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या दी हुई है, इनके बीच की दूरी, भाई ये जब कितनी दूर निकल जा रही, 18 किलोमीटर दूर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए, हमसे पूछ रहा है कि जो समय लगेगा वो क्या लगने वाला है, क्या है जो समय लगने वाला है वो समय क्या है आपको बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है हमारी, 18। क्या दूरी है, दूरी कितनी दी है, 18। समझ रहा है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चाल कितना हुआ हमारा, भाई विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्या है विपरीत दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, चाल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कितना होगा, चाल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताइए, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो चाल हमारा जुड़ जाएगा, 2+5/2 कितना हो गया, 2 दूना 4 4 5 9, ठीक है, कितना 18/9/2, ठीक है, यही ना होगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई दिक्कत। 2 ऊपर चला गया, 9 दूनी 18 कितना आ गया, 9 दूनी 18 कितना आया हमारा, कितना आया, 4 घंटे आंसर आया। कितना आ गया, 4 घंटे हमारा आंसर आ गया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा, पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13वां क्वेश्चन। दो दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले, क्या टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। समझ रहे हो, क्या बताना है, टकराने से पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। समझिए, ये रेलगाड़ी हो गई, ठीक, और ये रेलगाड़ी हो गई, ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, क्या एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है। इसकी चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दी हुई है कितनी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया, कितनी चाल दी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। टकराने से 10 सेकंड पहले, क्या टकराने से 10 सेकंड पहले बताना है। इसका मतलब कि जो हमारा समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय हमारा 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे, दूरी क्या होने वाली है, क्या हुए दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। क्या होता है, चाल गुणित समय। समझ आ गया, क्या होता है, चाल गुणित समय। क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल। ये 2 चाल दी हुई है, क्या 2 चाल दी हुई है, तो आपको सापेक्ष चाल निकालना ही पड़ेगा। क्या है, विपरीत दिशा में जा रही, जा रही कि नहीं, तो विपरीत दिशा में जा रही तो चाल जुड़ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या है विपरीत दिशा में जा रही तो चाल जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगा, 63 और 45 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए। समय कितना है हमारा, 10 सेकंड है, यही ना है। अब देखिए चाल हमारा किमी प्रति घंटा में दिया हुआ है, क्या ये चाल दिया हुआ है जो किमी प्रति घंटा में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे किससे गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे बताइए भाई, जब किमी प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में गुणा करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, नहीं हुई होगी। बस हल कर दीजिए, कितना आया, 5 3 8 हो गया, 6 4 10, 108 गुणित 10 गुणित 5/18 क्या हो गया, 9 दूना 18, देखिए 9 दूना 18, 9 1 का 9, क्या 9 1 का 9, 9 दूना 18, 2 छंग 12, ठीक है, कितना 2 छंग 12 कितना आया, 5 छक 30 दाम 300 कितना आ गया हमारा,
300 मीटर। कितना आया? 300 मीटर। हमारा आंसर किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर में। तो 300 मीटर दिया हुआ है, तो क्या हम 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 3.3 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है हमारा? कौन सा ऑप्शन? हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दो बसें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। देखिए, ये एक बस हो गई, ये एक बस हो गई। ठीक है, क्या है? एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। क्या चल रही हैं? एक दूसरे की तरफ। इसकी चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है? 34 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 34 किलोमीटर प्रति घंटा। टकराने के 1 सेकंड पहले, क्या? टकराने से 1 सेकंड पहले, इसका मतलब समय जो है दिया हुआ। ठीक है, क्या हुआ है? समय हमारा 1 सेकंड दिया हुआ। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? क्या है? टकराने से 1 सेकंड पहले आपको उनके बीच की दूरी बतानी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस निकाल दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बराबर सापेक्ष चाल। भाई जब दो चाल दी हुई तो हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। क्या होगा? सापेक्ष चाल गुणित समय। समय सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, इसका मतलब चाल क्या है? जुड़ जाएगा। क्या होगा? चाल जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगी नहीं? जुड़ जाएगा। क्या होगा? चाल जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाल ये जुड़ जाएगा। 3420 कितना हो जाएगा? 54। 54 हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ हमारा? एक दिया हुआ है। ठीक, एक दिया हुआ ना, 1 सेकंड। अब देखिए 54 की चाल किस में है? ये 54 ये है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चेंज किस में कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो 18 तिक्का 54। क्या? 18 तिक्का 54, यानी कितना आ गया हमारा? 5 तिहाई 15। क्या आ गया? 15 सेकंड हमारा आंसर है। कहीं दिख रहा है? चौथा ऑप्शन सही होने वाला है आपका, ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 150 मीटर और 180 मीटर है। दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी 150 मीटर और 180 मीटर लंबाई है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, यदि उनकी उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? ये चीज़ आपको बतानी है। समझिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक। ठीक है, क्या है? ये देखिए, ये हमारी कोई गाड़ी हो गई। ठीक, रेलगाड़ी। ये दो रेलगाड़ी हो गई। क्या हो गई? दो रेलगाड़ी हो गई। ठीक है, एक रेलगाड़ी ये हो गई, मान लेते हैं ए, एक रेलगाड़ी बी। ठीक है, क्या कह रहा है? 150 मीटर। क्या मान लेते हैं भाई? इसकी जो है लंबाई कितनी है? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 180 मीटर। कितनी? 180 मीटर। समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही। क्या? समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में, इसका मतलब कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको समझ में होगा? समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे करा है, इसकी जो चाल दी हुई है क्रमशः कितना दी हुई है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया हुआ है? इसका चाल जो है 58। क्या? इसका चाल जो दी हुई है, इसका 50 दी हुई है, इसका जो है 58। कितना? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दी हुई है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कर रहा है? तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे? क्या करेंगे? पार करेंगे, आपको बताना है। इसका मतलब समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है हमारा? चाल गुणित समय। चाल, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारी दी हुई है? ये दूरी देखिए क्या होगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई दोनों जब क्रॉस करेंगी, समझिए क्या करेंगी? जब क्रॉस करेंगी, ये जब दोनों क्रॉस करेंगी तो ये दूरी देखिए ये होगी कि नहीं? ये इतनी लंबाई हो जाएगी पूरी। समझ रहे हैं? जब ये क्रॉस करेंगे तो इतनी पूरी दूरी इन्हें तय करना होगा ना आपस में। समझ आ गया नहीं आ गया? समझ आ गया? तो क्या होगा? दूरी जुड़ जाएगी। दूरी जुड़ जाएगी। दूरी कितना हो गया? 150 और 180 कितना हो गया? 330। कितना? 330 मीटर। समझ में आ गया? और बटे चाल। चाल क्या होगा? सापेक्ष चाल। जब क्या है? विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब चाल जुड़ने वाला है। क्या होने वाला है? चाल जुड़ने वाला है। क्या इसका मतलब? क्या होने वाला है? चाल जुड़ने वाला है। क्या होने वाला है? चाल जुड़ने वाला है। जोड़ दीजिए 50 और 58। क्या? 50 और 58 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 और 58 108। क्या हो गया? 108। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है 108। इसे चेंज कर देते हैं किस में? मीटर प्रति सेकंड में। किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, 18 छक्का 108। ठीक है, समझ ही ना गया? और 6 पंचे ये 6 पंचे 30, 30 इक्का 30, 30 इक्का 30, यानी कितना आया हमारा? कितना आया? 11 सेकंड आंसर होने वाला है। देखिए कहीं दिख रहा है? चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा
तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट डेली ऐसे ही प्रैक्टिस से चल रहा है। और ऑलरेडी हमारी किस किस क्लास चल रही है, हमारी ऑलरेडी मैथ की क्लास चल रही है। कौन सी? मैथ की क्लास चल रही है। और मैथ में क्या है, मैथ में भी हमारी अदर कौन सा चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज का प्रैक्टिस तक चल रहा है, समझ आ गया। और जो एमटीएस वाले क्या हैं, लड़के हैं, उनके लिए क्या चल रहा है, उनके एमटीएस वाले बच्चों के लिए क्या चल रहा है, जीएस का प्रैक्टिस है। ठीक है, अभी पूरा टोटल क्या है, मैथ का, किसका, मैथ का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।